German student visa directly after class 12th in India. Students are going for student colleague in English taught program directly after class 12 and followed by their bachelor's in Germany and English taught program in a top ranking public university, and that too without any tuition fees. So congratulations Krish Dumasia for your German student visa. Congratulations Vayu Patel for your German student visa. स्टूडेंट जा रहे हैं जर्मनी अपनी बैचलर्स की पढ़ाई करने के लिए एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी ट्यूशन फीस. So let me introduce myself. Anyone who is new on my channel, this is Privesh here and this is the episode number 1. Privesh Chauhan's show, studying in Germany directly after class 12th in India. This is Privesh here, founder of Indo-German Education, and over the years I have helped thousands of students for getting their admissions and visas and we have fulfilled their studying in Germany dreams come true. So congratulations again Vayu Patel and Krish Dumasia for your German student visa, and welcome to the first episode of the Privesh Chauhan show, studying bachelor's in Germany directly after class 12th in India. So Vayu, let my viewers know that अपना इंडिया में क्लास 12 में परसेंटेज कितना था, IELTS में बेंच स्कोर क्या था. मेरे क्लास 12th में 87% थे गुजरात बोर्ड में. जी. आई बिलोंग फ्रॉम महसाना एंड आई करंटली लिव इन सूरत जी. एंड आई स्कोर्ड 7.5 बैंड्स इन IELTS. ओके परफेक्ट. सो वायु क्रिश, आप फर्स्ट टाइम जब आप मेरे को मिलने आए थे, यू टोल्ड मी दैट आपके जो फ्रेंड्स है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस, कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया. सो व्हाट वर योर रीजंस क्रिश दैट आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया, व्हाई जर्मनी? एक्चुअली आई एम रियली वेरी पैशनेट अबाउट ऑटोमोबाइल्स एंड मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करूँ. तो मुझे वो एक एक्सपीरियंस चाहिए कि मतलब क्या वो लोग क्या उनका वर्क करने का तरीका क्या है, उनका कल्चर क्या है, ये सब मुझे पहले से जर्मनी में बहुत इंटरेस्ट था. मुझे उनका सब कुछ वर्क करने का तरीका सीखना था. ओके, एंड आपने ये कब डिसाइड कर लिया था दैट आपको आफ्टर क्लास 12 आपको जर्मनी ही जाना है? ये क्लास 12 का मेरा रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने प्लानिंग किया. सो अप्रॉक्स 6 मंथ्स पहले. 6 मंथ्स पहले आपने प्लान कर दिया था. एंड वायु, आपका क्या रीजन था जर्मनी सिलेक्ट करने के लिए? ऐसे तो बहुत सारे रीजंस थे लाइक फ्री एजुकेशन एंड गुड कल्चर ओवर देयर, बट द सोल एंड मेन रीजन टू सिलेक्ट जर्मनी एज अ कंट्री फॉर परसुइंग माय बैचलर्स वाज कि वहाँ पे जो मेरी लाइन है दैट इज मेकाट्रॉनिक्स, दैट इज देयर आर वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ओवर दैट लाइन एंड ऑल्सो वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एंड ऑल्सो एज कम्पेयर टू इंडिया. जी, मैं अपने व्यूअर्स को भी यही चीज बोलता हूँ दैट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी मैकाट्रॉनिक्स इन जर्मनी, ऑटोमोबाइल इन जर्मनी, जर्मनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ कार्स. एंड इसके ऊपर इफ आई वांट टू गिव यू द फैक्ट्स, तो कार्ल बेंज ने 1866 में वर्ल्ड का जो पहला गाड़ी था, वर्ल्ड फर्स्ट कार वाज इन्वेंटेड इन जर्मनी 1866 में बाय Carl Benz. And secondly, there are many automobile companies in Germany. BMW हो गया, Porsche हो गया, Audi हो गई, Volkswagen हो गया. So there are n number of automobile companies, and automobile की जब भी बात आती है, Germany dominate करता है in the entire world. And बहुत सारी कंपनीज है, Siemens हो गया, Bosch हो गया. This are again, see, Germany is not just a study abroad destination. मैं हमेशा ये बोलता हूँ that Germany is standing as a legacy for business, innovation, power, engineering, and उनका perfection के लिए Germans and German engineers पूरे world wide famous है. So वायु and Krish, आप हमें हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताओ that आपने जर्मनी जाने का जब डिसाइड किया, तो फर्स्ट टाइम आपने R&D कैसे शुरू किया था कि हाउ डिड यू एक्सप्लोर, क्योंकि जर्मनी में स्टूडेंट कलीग होता है, बैचलर्स होता है, या इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी होता है, या जर्मन टॉट प्रोग्राम भी होते हैं. आपने रिसर्च करना कैसे शुरू किया था स्टार्टिंग में क्रिश? रिसर्च में मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियोस देखे थे कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट होता है. मैं पूरा ब्लैंक था उसके जी. बारे में. तो मैंने यूट्यूब पे सब वीडियोस देखे थे, व्लॉग्स देखे थे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं. उससे मुझे पता चला कि यहाँ वहाँ पर 13 ईयर का एजुकेशन होता है, उसके बाद बैचलर्स होता है. तो बेसिक चीज़ें मुझे वहाँ से पता यूट्यूब चली से थी. आपको पता चला हाँ. था. ओके, गुड, परफेक्ट. एंड वायु, अपने केस में हाउ डिड यू स्टार्टेड योर रिसर्च फॉर स्टडीइंग इन जर्मनी? अनलाइक क्रिश, मेरे कुछ दोस्त फॉरेन में है, नॉट इन जर्मनी बट इन अदर कंट्रीज. सो दे टोल्ड मी दैट
अगर मैं यहाँ जर्मनी जाता हूँ सो देयर इज़ फ्री एजुकेशन फॉर मी ओवर देयर एंड ऑल्सो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया। जी, सो डेफिनिटली। दैट गिव मी अ स्पार्क टू लुक ओवर जर्मनी एंड फिर मैंने वेब पे सर्च किया एंड देन आई रियलाइज़ दैट जर्मनी इज़ अ गुड कंट्री फॉर गुड मी टू कंट्री गो। फॉर यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रिश एंड वायु डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12 इंडिया में ही अपना बैचलर्स करते हैं। सो आपने इंडिया में बैचलर्स करना क्यों सही नहीं समझा एंड जर्मनी सिलेक्ट किया फॉर योर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन? जैसे इंडिया में अगर मुझे सेम कोर्स करना है तो सबसे पहले मैकेट्रॉनिक्स बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है इंडिया में, और अगर है भी तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है उसमें। और ऊपर से जो कंपटीशन आजकल है जेईई नीट का, वो मतलब हमें अच्छे खासे परसेंटेज पे भी अच्छा कॉलेजेस ऑफर नहीं होता है। उसके कंपेयर में मुझे वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस, टॉप रैंकिंग वाले टॉप कॉलेजेस मिल रहे थे, तो मैंने उसकी वजह से उसको कंसिडर किया। ओके। एंड वायु अपना क्या रीजन था दैट इंडिया में आपने बैचलर्स नहीं किया, जर्मनी जा रहे हो बैचलर्स करने के मेरा लिए? एक मेन रीज़न ये था कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर द कल्चर, यूरोपियन कल्चर और भी बहुत सारे रीज़न्स थे। जैसे कि जर्मनी में प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप इंडिया में बैचलर कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दे देंगे और 2-3 प्रोजेक्ट्स दे देंगे। बट वहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग होती है जर्मनी ने। एट लीस्ट आई हैव रिसर्च्ड दैट। ओके। सो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर मी। And here I would also love to tell my viewers that I have been there. I was in Germany. मैं जर्मनी अपनी जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए गया था। बर्लिन जर्मनी में मैं अपना जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट किया है एंड उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हु वांट्स टू स्टडी इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया, दुबई, सऊदी, कुवैत, नेपाल, इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके से भी स्टूडेंट्स जर्मनी जाते हैं। तो उनको हम लोग जर्मन लैंग्वेज का मैं ऑलरेडी वाया ऑनलाइन क्लासेस उनको जर्मन A1 A2 B1 B2 की मैं कोचिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ एंड एट द वेरी सेम टाइम हम लोग हेल्प करते थे स्टूडेंट्स को सिंस देन फॉर गेटिंग देयर एडमिशंस इन टॉप रैंकिंग जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड टॉप रैंकिंग जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो वायु, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस? आपको हमारे बारे में पहले कैसे पता चला था? अ, आपके यहाँ एक स्टूडेंट पहले से जो एनरोल्ड है, प्रेम कापड़िया, जी। ही इज माय ट्यूशन फ्रेंड फ्रॉम 2 years. Hmm. So he told me about you and that's how I get to know That's about how you came him. to know about me. And अपने केस में how did you came to know about me? मैंने आपका रील्स वगैरह देखा था, हाँ। आपका यूट्यूब पे वीडियोस, मतलब आई वाज ऑलरेडी अवेयर अबाउट यू। हाँ। देन मैं जहाँ पर आईएलटीएस कर रहा था, उनका एक रिकमेंडेशन था कि आप एक बार उनको विजिट करो, तो उनके थ्रू मैं आपसे मिला था। जी, डेफ़िनेटली हम लोगों ने हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स विद केस स्टडीज़ हमने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स कैन लुक फॉरवर्ड टू इट कि अगर आपका एकेडमिक प्रोफाइल ये है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं और ऐसा नहीं दैट वी शो द ऑप्शंस, वी शो द टेस्टिमोनियल्स दैट ये स्टूडेंट का ये प्रोफाइल था एंड ही इज़ गोइंग टू जर्मनी फॉर द सेम। सो वायु एंड क्रिश, आपने जब जर्मनी डिसाइड किया, आप फर्स्ट टाइम जब हमारे ऑफिस पे आए थे तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग सेशन कैसा था हमारे यहाँ पे? फर्स्ट काउंसलिंग सेशन, मतलब उन्होंने एकदम डिटेल में एक पीडीएफ ओपन किया था, उसमें एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, मतलब जहाँ से वीज़ा का फाइल प्रिपरेशन होगा या उससे पहले कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह होगा, कितना फ़ीस इसमें आएगा, और एग्जैक्ट अमाउंट बनाने का ट्राई किया था कि इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, मतलब हमें प्रैक्टिकली मतलब समझ में आ जाए कि अप्रॉक्स ओवरऑल हमारा इतना खर्चा होगा। जी, परफेक्ट। ऊपर से सब कुछ वीज़ा फाइल वगैरह प्रिपेयर किया था, तो एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस स्मूथ था। एक्सपीरियंस था, फर्स्ट काउंसलिंग सेशन था। हाँ, एंड वायु, आप भी मेरे ऑफिस पे ही आए थे काउंसलिंग yes. सेशन के लिए, आप आपके फ्रेंड के साथ आए थे। हाँ। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पे काउंसलिंग में कैसा था? ऑनेस्टली मैंने जर्मनी के लिए बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस लिए थे बट दिस काउंसलिंग सेशन वाज डिफरेंट क्योंकि एक होता है कन्विंस करना और एक होता है प्रोसेस समझाना। तो बाकी सब जगह मैं जहाँ पे गया था दे वर कन्विंसिंग मी टू गेट एनरोल्ड विद देम, और यहाँ पे मैंने काउंसलिंग सेशन जब करवाया मेरा तो यहाँ पे मुझे सारे फैक्ट्स बताए गए, पूरी प्रोसेस बताई गई एंड इट वाज इजी फॉर मी टू कन्विंस माय पेरेंट्स अबाउट दैट। जी, परफेक्ट। जर्मनी का जो प्रोसेस है, जो भी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली 12th के बाद बैचलर्स के लिए जर्मनी जाना होता है, तो उनको कई सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं क्योंकि सबसे बड़ा स्टेप जर्मनी के लिए ऐसा है दैट आप डायरेक्टली क्लास 12th के बाद आप जर्मनी में डायरेक्ट बैचलर्स नहीं कर सकते।
आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है, दैट इज इंडिया में बैचलर से पहले क्लास 12 तक का एजुकेशन है, लेकिन जर्मनी में बैचलर से पहले क्लास 13 तक का एजुकेशन है। दैट मीन्स अगर किसी भी इंडियन क्लास 12 स्टूडेंट को अगर जर्मनी जाना है तो सबसे पहले उनको जर्मनी में अपना क्लास 13 कंप्लीट करना पड़ेगा, और क्लास 13 कंप्लीट करने के बाद ही वो अपना बैचलर्स इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जब भी हमारे साथ कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन के लिए आता है तो हम डायरेक्टली उनको पूरा हम पूछते हैं पहले कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्या देख रहे हो, और उसी हिसाब से उनका पर्सनलाइज प्लान हम लोग देते हैं, स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट। आप भी जब ऑफिस पे आए थे पहले ही काउंसलिंग सेशन में हमने आपको सारा कुछ गो थ्रू करवा दिया था। सो जो हमने काउंसलिंग सेशन में आपको बताया था कितना इजी था आपके लिए वो चीजें को ग्रेस्प करना और पेरेंट्स को वो चीजें को समझाना, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को बैचलर्स के लिए जर्मनी जाना है तो सबसे बड़ा डिसीजन पेरेंट्स का होता है, दे नीड टू कन्विंस देयर पेरेंट्स। तो आपके लिए कितना आसान था पेरेंट्स को कन्विंस करना विद अवर काउंसलिंग सेशन? एक्चुअली जब मैं काउंसलिंग के लिए आया था तो मैं जी। मेरे फादर के साथ ही आया था। हम्म। तो जो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी पापा को कन्विंस करने की, वो खुद ही कन्विंस हो गए। जी। मतलब उनके ही दिमाग में आ गया कि हाँ मतलब ये सब परफेक्ट चल रहा है। चल रहा है। तो उनके मतलब कन्विंस करने का मौका ही नहीं मिला मुझे, वो कन्विंस ही हो गए थे खुद। एंड हियर आई वुड लव टू ऐड माय पॉइंट दैट वायु पटेल जो मेरे क्लाइंट है सूरत से ही है। इनके फैमिली मेंबर ने आज तक मेरा ऑफिस विजिट नहीं किया। जब इनका वीजा आया तब इनके पापा फर्स्ट टाइम मेरे ऑफिस पे आए थे और उन्होंने बोला कि सर હું તમને પહેલી વખત મળી રહ્યો છું, બધું જ પ્રોસેસ કે ખાલી કોલ ઉપર જ થયો છે અને એમના ફાધર સાથે પણ આપણે એક પણ વખત વાત નથી થઈ, अपना कभी भी बात नहीं हुआ है। सो वायु, आपका घर पे एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे काउंसलिंग लेके गए उसके बाद आपने घर पे कैसे सबको समझाया था? सी एज द काउंसलिंग सेशन वॉज डिटेल्ड, हम्म। आपने जो मुझे समझाया था बहुत जी। डिटेल में समझाया था, अच्छे से समझाया था, तो मैं उसी तरीके से एक मिरर के थ्रू ट्रांसपेरेंट घर पे समझा पाया था। सो लॉजिकली इट वॉज ईजी फॉर मी टू डू सो, बट लाइक इमोशनली मैं एक ही लड़का था उनका, सो इट वॉज रियली हार्ड फॉर देम टू लेट मी गो जर्मनी। जी। बट जैसे कि यहाँ पे 2-3 मेरे फ्रेंड्स पहले से एनरोल्ड थे और आपका ट्रस्ट भी हम पे हमारा ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था, सो दे वर लाइक एग्री कर रहे थे वो जी। जाने के लिए। ओके। मैं काउंसलिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दैट अगर आप मेरा वेबसाइट विजिट करोगे या मेरा यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम हैंडल आप विजिट करोगे तो आपको एक जूम सेशन का लिंक मिलेगा। अभी वो जो जूम सेशन होता है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग हर रोज मंडे टू सैटरडे लाइव रहते हैं। वो इंडिया में कोई कंसल्टेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 10:30 टू 6 लाइव बैठ के एवरीडे काउंसलिंग देता है। मैं, मेरी पूरी काउंसलिंग टीम हम लोग लाइव रहते हैं। जब भी आपको कभी भी काउंसलिंग चाहिए लिंक पे क्लिक करो, डिटेल में हम लोग समझा देंगे। मेरे ऑफिस में भी अगर आप काउंसलिंग लेके जाओगे तो उसके बाद भी इवन जूम काउंसलिंग सेशन के बाद भी हम लोग आपको एक काउंसलिंग पीडीएफ और काउंसलिंग वीडियो भी देते हैं ताकि घर पे आप सारी चीजें शो कर पाओ। और हम लोग 10:30 टू 6 मंडे टू सैटरडे हमेशा जूम पे लाइव रहते हैं। लिंक पे क्लिक करो एंड डायरेक्टली फेस टू फेस आप हमारे साथ बात कर सकते हो। सो क्रिश, लेट माय व्यूअर्स नो दैट अगर किसी भी स्टूडेंट को इंडिया में क्लास 12 के बाद जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12, तो स्टूडेंट का लिंक करना और फिर बैचलर्स पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कितना हुआ? सबसे पहले तो मेरा काउंसलिंग हुआ था। जी। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटीज़ का शॉर्ट हम्म। लिस्टिंग करवाया था, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या करना है। मीनवाइल कौन सा प्रोग्राम मुझे सिलेक्ट करना है, मैकेट्रॉनिक्स में जाना है या फिर तो मैंने उसमें मैकेट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया था। उसके बाद उसका फ़ीस पेमेंट सब कुछ आया, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट आया। मीनवाइल हमने एपीएस का जो एपीएस सर्टिफिकेट होता है उसका किया, रजिस्ट्रेशन किया। था। देन टेस्ट एएस एग्ज़ाम जो वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हाँ, सिंपल सा। वो टेस्ट का भी हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसकी डेट वेट सब फिक्स की। उसके बाद जब मेरा मतलब एडमिशन फिक्स हो गया एडमिशन फिक्स हो गया और टेस्ट का रिजल्ट आ गया था टेस्ट और टेस्ट का एपीएस भी आ रिजल्ट आ गया था गया, अपना एपीएस तब भी तक। आ गया, ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आ गया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ीस पेमेंट होता है वो किया, ब्लॉक्ड अकाउंट का फ़ीस पेमेंट होता है वो किया। उसके बाद वीज़ा फ़ाइल प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया। तो वीज़ा फ़ाइल में जो जो डॉक्यूमेंट सब रिक्वायर्ड एकदम प्रॉपर मेरे बंच बना के दिया था मुझे। ऑफिस से ही आप लेके गए हाँ, थे? ऑफिस से ही बंच लेके गया था। हम्म। वो सब कुछ हुआ। उसके बाद वीज़ा में वीज़ा की डेट आ गई, वीज़ा में अप्लाई किया और उसके बाद वीज़ा मेरा अभी वीजा आ गया। आ गया। ठीक है, और वीजा कितने दिन में आया सबमिट करने के बाद? सबमिट करने के बाद अप्रॉक्स
10 to 13 डेज 10 टू जितना था। 13 डेज के अंदर अपना हाँ। वीजा आ गया। हम्म। मैं अपने व्यूअर्स को एक छोटा सा ब्रीफ दे दूंगा दैट अगर किसी भी स्टूडेंट को 12th के बाद अगर जर्मनी जाना है तो फर्स्ट स्टेप आप हमारा काउंसलिंग लीजिए। उसमें हम लोग बताएंगे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। कोई से भी बोर्ड से हो, एनआईओएस से हो, आपका स्टेट बोर्ड है, खाली क्लास 12th में आपका 50% चाहिए और वहां पे आप एलिजिबल हो जाते हो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सेकेंडली आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एक एग्जाम देना है दैट इज IELTS का एग्जाम या फिर टॉफल। ये सेंटर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन देना है। वहां पे आप एलिजिबल हो जाते हो सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और वीजा रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो प्रोफाइल इवेलुएट हुआ, हम लोग यहाँ से ही यूनी शॉर्टलिस्ट आपका कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर एप्लीकेशन फॉर योर क्लास 13 स्टूडेंट कलीग के लिए मेरे यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, बैचलर्स इन जर्मनी के लिए एप्लीकेशन हो जाएगा। तो उसमें एप्लीकेशन के समय जो भी CV, SOP, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप सब वी विल टेक केयर। आपका एप्लीकेशन हुआ, आपके पास आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, स्टूडेंट कलीग का भी आएगा, बैचलर्स का भी आएगा। अभी इन्होंने दो वर्ड्स यूज किए दैट इज APS सर्टिफिकेट एंड टेस्ट एज का एग्जामिनेशन। तो APS सर्टिफिकेट क्या होता है? एकेडमिशे प्रूफस्टेले। APS जर्मन एम्बेसी का एक सिंपल सा रूल है दैट अगर किसी भी इंडियन स्टूडेंट को जर्मनी जाना है तो उनको अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाने रहते हैं फ्रॉम द APS ऑफिस दिल्ली। APS ऑफिस सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद इनके केस में आपको एक APS का सर्टिफिकेट देगा। तो APS सर्टिफिकेट आ जाएगा और जर्मनी में टेस्ट टेस्ट करके भी एग्जाम होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को जर्मनी बैचलर्स के लिए जाना है तो आपको टेस्ट टेस्ट का एग्जाम देना है। वो सिंपल एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग-अलग डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम से आते हैं। तो जर्मन प्रोफेसर्स के लिए स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए ये एक इजी मेथड हो जाता है टेस्ट टेस्ट का एग्जामिनेशन। आपका ऑफर लेटर आएगा, APS आएगा, तब तक आपका टेस्ट डेज़ का रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम लोग आपकी क्लास 13 की फीस पे करेंगे। ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा भी भरेंगे। जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है? दैट जर्मन कॉन्सुलेट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टूडेंट को जर्मनी जाना है तो आपको 11,940 यूरोस आपको ये अमाउंट ब्लॉक कराना रहता है आपके ही जर्मन अकाउंट में। उसमें से हर मंथ अप्रॉक्स 90,000 इंडियन रुपीस आप विड्रॉ कर पाओगे फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस इन जर्मनी। तो ये भी पैसा आप ब्लॉक कराओगे, वो भी हमारे थ्रू ही होगा। फिर आपको सिंपली हमारे ऑफिस से ही वीजा फाइल कलेक्ट करनी है, आप फाइल सबमिट करोगे एंड श्योर शॉट आपका वीजा आ जाएगा। सो वायु, इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी इन जर्मनी डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12th लाइक यू, तो कितना बजट लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम काउंसलिंग टू गेटिंग देयर वीजा, और वीजा के बाद आपका फ्लाइट टिकट और कैश इन हैंड जो आप जर्मनी लेके जाते हो, कितना बजट लगा आपको? So my first expense was for the application of a student colleague. It जी was around 20,000. जी Then I applied for APS certificate. It was also around 18 to 20,000 Indian rupees. जी Then I booked my test exam. That was around 20,000 rupees again. And the main expense were the fees for the student colleague. That is the 13th year of education. जी It was around 10 lakh rupees, Indian rupees. And then another expense was of blocked account. It costed me around 11 lakh Indian rupees. हम्म Visa application fees was of 7,500 Indian rupees, and then the flight ticket cost me around 50,000 rupees. जी So I say total expense would be around 23 to 24 lakh rupees. हाँ, कैश इन हैंड भी अगर आप गिन लो Okay, yeah. it goes I forgot the cash in hand. We have to take at least 1.5 lakh Indian rupees. That is something 1100 to 1200 euros to Germany, and this is also one for of the the expenses. beginning of the your living expenses in Germany. So roughly अगर आप देखो तो 23 to 25 lakhs आपका लगेगा, लेकिन this amount is for entire bachelor's program in Germany, क्योंकि जो आपका बैचलर्स है वो एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से ही है, वहाँ पे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगता है। So what was your reaction, Krish, when you got the admission from German Public University via Indo-German Education? एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि मतलब मेरा कब ऑफर लेटर आ जाए, ऑफर लेटर आ जाए। आई वाज वेरी नो एक्साइटेड अबाउट इट। हाँ फिर जैसे ही मेरा ऑफर लेटर आया, मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया था, मैंने हाँ बोला थैंक यू, मेरा ऑफर लेटर आ गया ये सब। तो मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट था उसके लिए। एंड वायु,
how was your reaction when you got the admission from the German public university? मेरे ऑफर लेटर के लिए वेट अराउंड 1 मंथ थी, जी सो इट वाज अ लॉन्ग टाइम फॉर मी. जी सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. मतलब मेरे आगे पूरे जर्मनी का सपना आ गया था अगर जब ऑफर लेटर आया था तब. हम्म, एंड ऑल्सो माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी फॉर मी. मैंने आपको फ़ोन किया था उस टाइम पे हाँ. एंड यू आप ऑफिस पे कॉन्ग्रेचुलेटेड भी मी. आए यस थे. यस यस यस. यस यस डेफिनेटली. सो क्रिश, वायु, आपको इंडो जर्मन एजुकेशन से क्या क्या सर्विसेज आपको मिली थी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द काउंसलिंग सेशन टिल अभी आपका फ्लाइट टिकट तक का? तो इंडो जर्मन एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया है इस जर्नी में? सबसे पहले तो जो लिंक आपने दिया था उस हम्म, पे मैं कभी भी जॉइन होता हूँ तो मुझे एक सपोर्ट मिलता है, वो जी. लोग हमेशा हम्म, रिप्लाई देते हैं, हम्म, तो वो एक चीज़ सबसे बेस्ट लगी. हम्म, फिर उसके बाद जितना भी वीज़ा का फ़ाइल प्रिपरेशन था वो फ़ाइल तो मुझे मतलब खोल के देखना ही नहीं पड़ा, इतना परफेक्ट फ़ाइल था. उसमें मेरे सारे जितने एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट है, कुछ भी, कुछ एक्स्ट्रा भी जितने ई कोर्स के सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ वो परफेक्ट मेंशन ही था. था. जी तो वो सर्विस मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा उसका. सही. ओके. एंड वायु, ए टू जेड आपने कितना सर्विसेज लिया है इंडो जर्मन एजुकेशन स्टार्टिंग से लेके अब? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट काउंसलिंग सेशन, जी. वो एक खुद भी एक सर्विस है क्योंकि बहुत बढ़िया था वो काउंसलिंग हाँ. सेशन. उसके बाद मेरा प्रोफाइल इवेल्यूएशन किया गया. फिर जो काम मुझे करना चाहिए था, दैट इज़ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ माई यूनिवर्सिटी, वो आपने मुझे करके दिया, वो भी मेरी चॉइस के हिसाब से. जी. ऑल्सो उसके बाद एपीएस के सर्टिफिकेट के लिए भी मैं कंसल्टेंसी थ्रू ही मैंने अप्लाई किया था. दैट वाज गुड फॉर मी बिकॉज 42 डेज में मेरा एपीएस आ गया था. जी. टेस्ट ईयर्स के एग्ज़ाम आपने बुक करके दी थी. हम्म, उसके बाद वीज़ा की फाइल प्रिपेयर करने की जब बारी आई थी, वो भी पूरी आपने प्रिपेयर करके दी थी और वो तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी. एंड दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज उसके अंदर भी एसओपी एलओएम वो सब आते हैं. वो बाहर से अगर करवाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है उसका भी, और वो आप सर्विस हमें फ्री में करके दे रहे थे. जी. अपना कंसल्टिंग में ही वो हाँ, इंक्लूड इंक्लूडेड रहता है. है. सो एंड जर्मन ए1 और ए2 भी हमारे यहाँ से हाँ, कॉम्प्लीमेंटरी आता है. तो क्रिश, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जर्मन लैंग्वेज के लिए? तो सबसे पहले A1 का जो था मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मतलब जर्मन क्या है, तो कैसे है, तो उन्होंने मतलब जर्मन की ABCD से लेके 1 2 3 4 तक एकदम बेसिक्स में पढ़ाया, एकदम डिटेल में पढ़ाया. हम्म, तो वो बहुत ही अच्छा था. उसके बाद अभी मैं A2 लेवल पर हूँ. A2 पर भी उनका हर फ्राइडे को एक एक्टिविटी रहता है, जी. स्पीकिंग वगैरह का, ऐसा कुछ भी. और मतलब एकदम क्लासेस तो एकदम परफेक्ट था. परफेक्ट. और क्लास का टाइमिंग भी अपना रात का रहता है हाँ, रात का रहता है ताकि तो स्टूडेंट का मतलब कोई भी सेशन भी मिस ना हो. हाँ. जी. परफेक्ट. सो अभी आप जब भी हमारे यहाँ पे आओगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफाइल इवोल्यूट होगा, यूनी शॉर्ट लिस्टिंग, आपका डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, मीटअप, यूनी एप्लीकेशन, आपका एपीएस अप्लाई करना, टेस्ट एस अप्लाई करना. उसके बाद दोनों जब चीजें आ जाएगी, देन बुकिंग अप योर वीजा अपॉइंटमेंट डेट, हेल्पिंग यू टू ट्रांसफर द ब्लॉक्ड अकाउंट, यूनिवर्सिटी फीस, फाइल सबमिशन के लिए पूरा वीजा फाइल हम लोग बना के देंगे. आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मेरे ऑफिस आना है, एज इट इज पूरा फाइल रेडी होगा, को वो फाइल लेके जाके वीएफएस पे सबमिट कर देना है. वीएफएस पे सबमिट करते समय भी आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कंप्लीट गाइडेंस हम लोग आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करेंगे. अपनी वीज़ा फाइल पे इतना श्योरिटी है दैट आपका वीज़ा आ ही जाता है. स्टूडेंट्स के हम लोग जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे मेरे थ्रू जब भी फाइल सबमिट करते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है कि भाई यहाँ से फाइल रख रहे हैं तो 100% वीजा आ जाएगा. एंड वीजा आ जाने के बाद भी आपका जर्मनी का प्रॉपर आपको गाइडेंस हम लोग कंप्लीटली प्रोवाइड करके देंगे. क्रिश, जब भी यूनिवर्सिटी फीस ट्रांसफर की बात आती है और ब्लॉक अकाउंट फीस ट्रांसफर की बात आती है और लोन सपोर्ट की बात आती है, तो वो सर्विस आपको हमारे यहाँ से कैसा लगा, तीनों चीज? वो सर्विस भी जैसे सब कुछ फ़ोन पे ही ख़त्म हो रहा है, मतलब हम्म. उनका जो मनी ट्रांसफ़र हम्म. है, तो उनको बस एक बार आप कॉल कर दो, उनको आईडी दे दो कि मेरा ये है, ये पेमेंट करना है, हम्म. तो एकदम स्मूथ वो बस ओके करके मैसेज कर देंगे और आपका पेमेंट हो गया. बस हाँ. यही, आपको कुछ ज़्यादा माथा-कुट नहीं करनी नहीं है, करना उसमें कोई और बैंक के प्रॉब्लम नहीं धक्के है. खाने पड़े. बैंक में मतलब जो एक लेटर, बैंक वाला लोन जो होता है, उसके हाँ. लिए जो बस एक लेटर लेना होता है, तो हाँ. बस वो लेटर लाके इनको दे दिया, तो ये लोग जी. पेमेंट हो गया. डन. उसमें आपको कोई डेफिनेटली. प्रॉब्लम नहीं है, ओके. ऐसा. एंड ये जो कॉस्टिंग लगती है 20 to 25 lakhs की फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंसल्टिंग फीस, स्टूडेंट कलीग, ब्लॉक्ड अकाउंट, इसके लिए भी लोन सर्विसेज अवेलेबल है वाया इंडो जर्मन एजुकेशन. हमारे 20 बैंकिंग पार्टनर्स है जिसके थ्रू आपका लोन प्रोसेस एकदम स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा. लोन का एक्सपीरियंस आपको हमारे थ्रू कैसा रहा?
कंप्लीटली। लोन का भी मतलब एकदम जो एजुकेशन लोन होता है उस पर हमने लोन लिया, उसके बाद कुछ ज़्यादा बैंक में धक्का हुआ ही नहीं है। मतलब जब पेमेंट करने का टाइम आता है बैंक वाले एक लेटर देते हैं, हाँ, बस वो लेटर लाकर वो जो मनी ट्रांसफ़र उनको दे दिया और जी। आपका पेमेंट हो गया। लोन भी कोई इश्यू नहीं आया, एकदम स्मूथ सब कुछ हो सैंक्शन गया कुछ था। 7 डेज़ में आपका सैंक्शन था हाँ, 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 और वो डिसबर्समेंट आपका सिर्फ़ एक कॉल आया था कि हाँ, हाँ। बैंक में सर ये लेटर्स देने हैं हुँ, और हुँ। वेरी नेक्स्ट डे लोन भी आपका डिसबर्स हो गया हुँ, था। हुँ। एंड वायु आपको मनी ट्रांसफर का सर्विस हमारे यहाँ पे कैसा लगा? यूनिवर्सिटी फीस और ब्लॉक्ड अकाउंट आपने इंडो जर्मन मनी ट्रांसफर का सर्विसेज ऑप्ट किया था फॉर द फॉरेक्स पार्ट। तो आपको वो सर्विस कैसा लगा कि घर बैठे-बैठे ही आपका यूनिवर्सिटी का फीस का और ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा ट्रांसफर हो जाता है? यस, दैट वाज कंप्लीटली स्मूथ। हुँ, स्मूथ तो एक अलग बात है, पर दैट वाज फास्ट एक्चुअली। हुँ, हाँ, मैंने सिर्फ 2 बैंक के धक्के खाए थे, वो भी आरटीजीएस के चेक भरने के लिए। जी, और वहाँ पे जो मनी ट्रांसफर में थे, हुँ, उन्होंने बोला था कि 1-2 दिन में फ़ी पेमेंट हो जाएगा, एंड दैट वाज कंप्लीटली ट्रू। 1 दिन के अंदर ही मेरी फ़ी पेज़ फीस हो गई थी। जी, तो कोई फीस भी पे हो गई बैंक का थी। बार-बार धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, आप नॉर्मल फ़ोन से भी कर सकते हो या फिर एक आरटीजीएस में ही आपका काम हो जाता हो है। जाएगा। ओके। सो मेजर रीज़न व्हाई मेकाट्रॉनिक्स फॉर यू Krish and why mechatronics for you Vayu? Why mechatronics in Germany? मेकाट्रॉनिक्स इज़ लाइक समथिंग न्यू, मतलब उसके अंदर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हुँ, एक्सपोज़र मिल रहा है, हुँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मिल रहा है हुँ, और ऊपर से जो कोडिंग वगैरह है, पाइथन वगैरह, वो सबका मुझे एक मतलब एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसका नॉलेज मिल रहा है। हुँ, तो मतलब इंडिया में रहकर मैं एक पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करूँ, उससे तो हुँ। मुझे मतलब लॉट टाइम्स बेटर जी, लगा। जी, definitely. And why? What were your reason for selecting mechatronics as your bachelor's program? हम मेरे लिए आई थिंक मैकाट्रॉनिक्स इज़ द सेफेस्ट लाइन जी, पॉसिबल। जी, क्यों? क्योंकि उसमें मैकेनिकल के प्रोग्राम्स होते हैं, हुँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स होते हैं, जी, एंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, वो अभी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जा रहे हैं। जी, अगर हम सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडिया में करें, तो वो हमें फ्यूल बेस्ड इंजीनियरिंग सिखाएंगे, हुँ, और जर्मनी में हमें इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंजीनियरिंग सिखाएंगे। हुँ, सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर मी, हुँ, एंड वहाँ पे कोडिंग का भी हमें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा हुँ, जर्मनी में। हुँ, दैट्स व्हाई मैकाट्रॉनिक्स इन जी। बैचलर्स। जर्मनी का जब भी बात आता है तो जर्मनी इज़ नोन फॉर इट्स बिज़नेस, इनोवेशंस, इंजीनियरिंग एंड परफेक्शन के लिए जर्मनी जाना जाता है वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी इज़ द ग्लोबल लीडर व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड दिस mechatronics, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी mechatronics in Germany, you can definitely contact Indo-German Education for that. So, Krish, let my viewers know that what were your reasons to hire Indo-German Education as your study abroad partner? तो सबसे पहले मतलब मुझे मतलब मेरे फैमिली में मैं अभी फर्स्ट जा रहा हूँ Hmm. अब्रॉड, तो उसके लिए कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे सारी प्रोसेस होती है। Hmm. और जब मैंने जो काउंसलिंग सेशन लिया था Hmm. उसमें मुझे जितना डिटेलिंग मिला था और जितना क्लैरिटी मिला था, Hmm. तो तब मुझे लगा कि यही एक अच्छा ऑप्शन रहा है, Hmm. अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मतलब पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, उनको सब नॉलेज एक्सपीरियंस है। Hmm. इसीलिए मैंने बाकी सारे कंसल्टेंट्स को भी मैंने Hmm. अप्रोच किया था, मैंने जी। उनका काउंसलिंग लिया था 1-2। Hmm. लेकिन फिर जब इधर काउंसलिंग लिया था मैंने, मुझे एकदम स्मूथ लगा था, जी। तो इसीलिए मैंने फिर एंड आपको पूरा जर्नी कैसा रहा स्टार्टिंग फ्रॉम काउंसलिंग टू वीजा एंड पोस्ट वीजा सर्विसेज आपको मेरे यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको कैसा लगा? पूरा प्रोसेस तो मतलब एक्सीलेंट था। अभी जितना मेंशन किया था उतना सब कुछ फुलफ़िल हो रहा है। जी एंड आप जो भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहते हैं एंड कंसल्टेंट देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहोगे आपके एंड से? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार सिर्फ़ काउंसलिंग सेक्शन ले लीजिए, जी। फिर आप अपने आप ही डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि उतना श्योरिटी दे सकता हूँ मैं कि अगर आपको फ़िक्स है आपका कि आपको स्टडी करना है जर्मनी में, हुँ, तो बस एक बार आप काउंसलिंग ले लिया तो फिर मतलब आपका आपका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये सही है। जी, जी। एंड इंडो जर्मन एजुकेशन के थ्रू अगर पूरा जर्नी आपको इन 4 टू 5 लाइन्स आप हमारे व्यूअर्स को बोलना हो तो आप क्या कहोगे कंप्लीट जर्नी? कंप्लीट जर्नी में वही चीज़ है कि जितना उन्होंने मेंशन किया था, हुँ, जितना आपने बोला था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, हुँ, पूरा स्टेप टू स्टेप मेरा वही प्रोसेस हुआ है हुँ, और सब कुछ ऑन टाइम हुआ है, कुछ भी मतलब इतना डिले नहीं हुआ है मेरा। हुँ, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 6-7 मंथ्स में आ जाए और वही मेरा हुआ कि हुँ, 6 मंथ्स मतलब नवंबर जब मेरी कॉलेज स्टार्ट हो रही है, उसी टाइम पर मेरा जाना हो रहा है। हुँ। तो ये मतलब परफेक्ट चीज़ था मेरे आपने लिए। मेरे यहाँ पे रजिस्टर कब किया था?
मैंने 15th मई आसपास किया था। 15 मई को हाँ रजिस्टर किया एंड इन दिस नवंबर हाँ ऑलरेडी अपने पास वीज़ा आ वीजा गया। है। ओके, यस। परफेक्ट। एंड ये जो ड्यूरिंग जर्नी है मई से लेके नवंबर तक का, तो कभी भी कम्युनिकेशन में आपको गैप लगा या कभी भी ऐसा फील हुआ दैट कॉल कर रहे हो पिक नहीं हो रहा है, या फिर जूम पे आ रहे हो तो रिस्पॉन्स नहीं है, या फिर ऑफिस विजिट पे ऑफिस पे हमारा एनवायरनमेंट या हम लोगों का जो सपोर्ट टीम है वो आपको कैसा लगा? जो लिंक आपने दिया था जी। काउंसलिंग के टाइम पर, हाँ। वो लिंक पर अगर मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पर ऑलरेडी एक सर बैठे ही होते हैं। जी। तो उनको हम कुछ भी डाउट पूछते हैं, कुछ भी क्वेरी पूछते हैं तो वो रिज़ॉल्व कर देते हैं। हम्म। कॉल करने का मतलब बहुत रेयरली कोई अर्जेंट जरूरत पड़ता है। उसमें ज़रूरत पड़ता है। ओके। तो उसमें भी अगर कॉल कर रहे हैं तो बाय चांस कुछ मिस हो जाए कॉल हमारा, तो वापस उनका कॉल आता है 2 बार 3 बार जितनी बार वो तो कॉल आता है और हमको पूछते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए क्या हुआ? ठीक है। एंड आप सूरत से ही हो, लेकिन आपने मेरा ऑफिस कितनी बारी विजिट किया है फॉर द एंटायर प्रोसेस? इनका ऑफ़िस मतलब मेरे से मैं जहाँ जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से बहुत नज़दीक है ऑफ़िस। फिर भी मुझे ज़रूरत बहुत कम पड़ी है। मैंने एक ये वीज़ा के लिए विज़िट किया था और स्टार्टिंग में कंसल्टिंग के लिए कंसल्टिंग के लिए। और बीच में बस एक बार वीज़ा फ़ाइल लेने के लिए। बाकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी मतलब ऑफ़िस विज़िट करने की, ऑफिस सब कुछ विजिट। ज़ूम लिंक पर ही हो गया था मेरा। ठीक है। एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे वेयर 1 स्टैंड्स एट द लोएस्ट एंड 10 स्टैंड्स एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस प्रोवाइडेड बाय इंडो जर्मन एजुकेशन? तो अगर रेटिंग की बात आए तो मतलब 10 ऑन 10 ही देना चाहूँगा अभी के। Thank you, thank you. And why you let my viewers know that why you chose Indo-German education as your study in Germany mentor? Talking about choosing a consultant for traveling abroad, so it is a safe thing to do so, क्योंकि आप खुद सारी प्रोसेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, आपको वीज़ा की फ़ाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटीज़ खुद से शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। Hmm. So it is not a great thing to do this by yourself. जी। So consultancy is very necessary. Hmm. और बात कर रहे हैं कि आपको ही क्यों सिलेक्ट किया इंडो जर्मन, व्हाई आई सिलेक्टेड इंडो जर्मन, Hmm. क्योंकि जब मैंने काउंसलिंग सेशन लिया था आपके पास से, Hmm. यू पीपल वर नाइस टू मी, हॉनेस्ट टू मी, एंड यू पीपल वर नॉट मैनिपुलेटिव। Hmm. आपने मुझे मैनिपुलेट नहीं किया था कि आप हमारे पास ही आओ, आप जर्मनी जाओ, हमारे पास आओ। दैट वाज नॉट अ थिंग टू डू सो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट पूरा बिल्ड हो गया। सो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड यू एज अ कंसल्टेंट। एंड हम लोग जितना भी स्टार्टिंग में मेंशन करते थे दिस विल बी द स्टेप्स, दिस विल बी द टाइमलाइन, दिस विल बी द बजट, कितना सटीक रहता है वो? ये बिल्कुल सटीक नहीं था, क्योंकि ये सब टाइम से पहले आ गया। आई मैं एनरोल हुआ था अगस्त एंड में, सो जी। 3 महीने में मेरे वीज़ा आ गए। उसमें मैंने आईएलटीएस भी नहीं दी थी अगस्त जी। में, जी। मैंने सितंबर में आईएलटीएस दी और मेरे 3 महीने में वीज़ा आ गए। दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी टू लेट यू पीपल नो कि आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर दीजिए। जी, इनका रजिस्ट्रेशन एंड ऑफ द अगस्त में था। सितंबर में हमने आपका फर्स्ट वीक में आपका प्रोसेस शुरू किया था। सितंबर में इनका ऑफर लेटर आया। फिर हम लोगों ने सितंबर एंड में फीस वगैरह भी रेडी कर दिया। तो अक्टूबर में आपने पैसा ट्रांसफर किया एंड इन नवंबर वी सबमिटेड द वीजा फाइल एंड अगेन नवंबर में ही अपना वीजा आ गया। तो कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम काउंसलिंग टिल वीजा इज ऑफ 3 मंथ्स। सो आपको पूरा एक्सपीरियंस अगर हमारे व्यूअर्स को बोलना हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन फ्यू वर्ड्स, तो हाउ विल इट बी? एक्सपीरियंस की बात करें तो एक है कि लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। इफ़ वी वॉक एन एक्स्ट्रा माइल दे विल वॉक विथ अस। दिस इज़ द मोटो फॉर मी टू कोलैब विद देम। एंड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम जाएंगे, हमको वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम पड़े तो प्रीवियस सर हमारे लिए है ही। जी भाई। ये हमें एक भरोसा आ गया प्रीवियस सर के साथ। जी। सो दैट इज़ परफेक्ट। बिकॉज सी वीजा एडमिशन वीजा तो हो ही जाएगा, वो हमारे थ्रू हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भी वीजा आता है तो वीजा आ जाने के बाद भी आपको हमारे यहाँ से एक कंप्लीट सपोर्ट रहेगा। आपका पिक, आपका ड्रॉप, आपका एकोमोडेशन का गाइडेंस, सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग, आपने जो पैसा ब्लॉक किया है उसको अनब्लॉक कैसे करना है, उसका हम लोग मेरे यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करके देंगे वीजा एक्सटेंशन तक के लिए। एंड हम लोग जूम पे हमेशा लाइव है, कभी भी लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली फेस टू फेस। डायरेक्टली कांटेक्ट कर हाँ। सकते हैं। एंड वायु घर पे जब आपका वीजा आया तो क्या रिएक्शन था? हम घर पे जब वीज़ा आया था तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैप्पी थे, पर एकदम काम हो गए थे, सबकी शांति आ गई थी कि वीज़ा आ गया, अभी लड़का जा रहा है ऐसा। जी। आई वाज लिटरली हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। पर घर पे थोड़ा माइल्ड रिएक्शन था, क्योंकि अभी एक ही लड़का था मैं उनका और हाँ। मैं जाने वाला हूँ। जी, सो आप जर्मनी जा रहे हो। ओके।
एंड वायु, अपना जो वीजा है वो कितने दिन के अंदर आया है? 6 दिन के अंदर मेरा वीजा आ गया था। जी। मैंने 19th को अप्लाई किया था और हाँ। 24 के अंदर मेरे हाथ में वीजा था। जर्मन स्टूडेंट वीजा आ गया। सो वायु, क्या लगता है व्हाट विल बी द की रोल्स, क्या इम्पैक्ट होगा अपनी वीजा फाइल में, क्या चीजें हैं जिससे वीजा एकदम तुरंत आ जाता है? मेन तो आपकी जो एसओपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन, वो वीज़ा ऑफिसर्स रीड करते हैं। सो दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट। और एक्यूरेट का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में बोल दे और हाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में लिख दे। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक प्रोफाइल। अगर आईएल्ट्स में आपके 7.5-8 बैंड है तो आपकी एसओपी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और प्रीवियस सर इस चीज़ों का, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं। जिनके आईएल्ट्स के बैंड कम है उनको उनके हिसाब से ही एसओपी मॉडरेट और इंग्लिश। हाँ, उनके हिसाब से ही एसओपी और एलओएम बना के देते हैं। परफेक्ट। एंड मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को एक चीज डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा, दैट जर्मनी का जो वीजा का प्रोसेस है दैट इज वेरी डिफरेंट। अगर आप यूएसए का वीजा प्रोसेस देखोगे तो आप 1-on-1 वीजा ऑफिसर के सामने खड़े होते हो। आप वीजा ऑफिसर को आपकी स्टोरीज पूरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या उनके सवाल के आप जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन जो जर्मनी का वीजा प्रोसेस है, इसमें आप वीजा ऑफिसर के साथ आपका कोई कन्वर्जेशन नहीं हो रहा होता है। आपको जो कुछ भी है वो रिटर्न फॉर्म में ही देना पड़ता है। तो मेरे यहाँ से जो भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जाता है, आपका इंट्रोडक्शन, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई के समय क्या-क्या चीजें एक्सप्लोर करी है, कौन से सब्जेक्ट्स आपने लिए थे, क्यों लिए थे, बैचलर्स आपने ये अपने इंडिया में ये 12th में ये सब्जेक्ट पढ़े तो क्यों पढ़े, अगर आप मास्टर्स के लिए जर्मनी जा रहे हो तो आपने इंडिया में बैचलर्स किया है तो बैचलर्स आपने वो सब्जेक्ट में क्यों चूज किया था, जर्मनी में आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, जर्मनी के बारे में आपको कैसे पता चला, यही यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज करी, क्यों ये कोर्स सिलेक्ट किया, ये कोर्स ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद आप जर्मनी में क्या करोगे, आपका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, एवरी सिंगल थिंग आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हम लोग मेंशन करके देंगे। एडिशनली वी विल आल्सो राइट अ कवरिंग लेटर फॉर यू, ताकि जब आपकी वीजा फाइल वीजा ऑफिसर के सामने जाए एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन हो और वीजा आपका इजीली आ जाए। एंड वायु, आप रेटिंग क्या देना चाहोगे, वेट 1 स्टैंड्स एट द लोएस्ट एंड 10 स्टैंड्स एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर स्टडीइंग इन जर्मनी प्रोसेस? इट विल बी अ सॉलिड 10 on 10 फॉर मी। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि आज तक मेरे बहुत सारे फ्रेंड अब्रॉड गए हैं, पर मैंने किसी का ऐसा नहीं देखा कि 5 महीने का प्रोसेस हो और 3 महीने में ख़त्म हो जाए। जी। सो दैट इज़ वेरी ग्रेट फॉर मी। सो आई विल रेट 10 out of 10। एंड अपने व्यूअर्स को कोई भी एडवाइस अगर आप देना चाह रहे हो दैट ओके आपका 12th कंप्लीट हो गया तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको, अगर उनको जर्मनी जाना है, आपके एंड से? एडवाइस की बात करें सो यस, अगर 12th के बाद आपको अगर जाना हो सो आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर दैट 12th के बाद भी बैचलर में यहाँ पे फ्री में पढ़ना होता है। जी। और जो भी अवेयर कुछ लोग होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो जर्मन थॉट कोर्स होता है। सो दैट इज़ नॉट ट्रू। वहाँ पे इंग्लिश कोर्स भी मिलता है और आपको एक परफेक्ट मेथड चाहिए वो कोर्स को अचीव करने के लिए। सो आई वुड recommend all of the viewers to visit once into Germany. जी, यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वायु हैज सेड, क्योंकि जर्मनी का जो प्रोसेस है आफ्टर क्लास 12th वो थोड़ा सा अलग होता है इन जर्मन टॉट प्रोग्राम एंड इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, एंड वाई इंग्लिश टॉट प्रोग्राम वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को 12th के बाद जर्मनी जाना है, अगर वो ट्रेडिशनल मेथड से जाना चाहते हैं जर्मन टॉट में, तो उसमें क्या होता है दैट उनको जर्मन A1, जर्मन A2, जर्मन B1 उनको इंडिया से क्लियर करना है, B1 गोइटे एग्जाम पास करना है। फिर वो जर्मनी जाएंगे, जर्मन B1, जर्मन B2, जर्मन C1 कंप्लीट करेंगे। जर्मन C1 कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली वो क्लास 13 का एंट्रेंस एग्जाम देंगे विच इज कॉल्ड Aufnahmeprüfung। Aufnahmeprüfung क्लास 13 का एंट्रेंस एग्जाम होता है। वहां पे एक सबसे पहली चीज, जो भी स्टूडेंट कलीग है उसका जो क्लास 13 का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो क्लास 13 के लिए इंडियन स्टूडेंट्स का एक कोटा एकदम फिक्स होता है दैट इतने इंडियन स्टूडेंट्स को ही वो लोग एडमिशन देंगे इन द क्लास 13। तो 500 स्टूडेंट्स, 350 स्टूडेंट्स, 600 स्टूडेंट्स एग्जाम्स लिखते हैं, जिसमें से इंडियन स्टूडेंट्स को जो सीट मिलती है वो 15 से 20 सीट से मिलती है। तो वो बहुत कट टू कट कंपटीशन होता है। सबसे उसके बाद जैसे ही एग्जाम आपका कंप्लीट होता है उसके बाद अगर आपने क्लियर किया तो आप आपका क्लास 13 करोगे इन जर्मनी। क्लास 13 कंप्लीट होने के बाद भी आपको एक एग्जाम देना है विच इज कॉल्ड फेस्टलुंगप्रूफुंग, एफएसपी। एफएसपी लिखोगे उसके बाद आपका एडमिशन होगा इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। और ये सब चीजों में कोई गारंटी नहीं होता है कि आपका क्लास 13 का एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, आपका एफएसपी क्लियर हो ही जाएगा। और
इंडिया में भी B1 क्लियर हो जाएगा, जर्मनी जाके C1 क्लियर हो जाएगा, ये सब का कोई गारंटी नहीं होता है। तो ये एकदम होप, चांस ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं ये प्रोसेस के लिए। लेकिन जो हमारा पाथवे वाला प्रोग्राम है वो एकदम श्योर शॉट है, आपको कोई जर्मन की जरूरत नहीं है। हम लोग जर्मन आपको कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एडमिशन और वीजा के लिए जर्मन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपका सीधा एडमिशन होगा क्लास 13 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में, उसके बाद सीधा डायरेक्टली आप इंडिया में ही हो, आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी बैचलर्स प्रोग्राम का एडमिशन भी हम लोग दे देंगे। तो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी का, फ्री यूनिवर्सिटी का, जीरो ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटी का आपके पास एडमिशन आ जाएगा, ताकि आपको कोई भी चिंता ना करना पड़े। अब आप जर्मनी जाओगे, आप आपका क्लास 13 करोगे और सिलेक्टेड जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में, टॉप रैंकिंग पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप आपका बैचलर्स करोगे। आपको कोई जर्मन A1 A2 B1 करने की कोई जरूरत नहीं है, जर्मनी जाके B1 B2 C1 करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एंट्रेंस नहीं लिखना है, कोई FSP नहीं लिखना है, और एक ये श्योर शॉर्ट वर्ड होता है, श्योर शॉर्ट पाथवे प्रोग्राम होता है, डायरेक्ट एडमिशन इन क्लास 13, डायरेक्ट एडमिशन इन बैचलर्स इन जर्मनी। So, thank you so much for being with us in this show, and thank you so much for trusting us for the entire process for your studying in Germany. Definitely, जब मेरा विजिट रहेगा बर्लिन में, तब हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे, कैंपस टूर भी आपको ही करवाना है। Okay? Sure, sir. So, viewers, signing up over here, and if you are looking forward to study in Germany, अगर आपको एक ही बारी में एडमिशन चाहिए एंड एक ही बारी में वीजा चाहिए, तो नाउ यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट, कॉल अस नाउ एट 7211125555, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो एट 9712425555। फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज @prevesh_chauhan फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल, वहां पे 10 बहुत सारे हम लोग कंटेंट डाल चुके हैं, और ये जो कंटेंट है वो सिर्फ टेस्टिमोनियल्स है, जो मेरे स्टूडेंट जो जर्मनी में जा रहे हैं उनकी केस स्टडीज हम लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड करते हैं। आप आइए, आपका काउंसलिंग लीजिए, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू गेट योर काउंसलिंग फ्रॉम इंडो जर्मन एजुकेशन। अगर आपको एक ही बारी में एडमिशन चाहिए, अगर आपको एक ही बारी में वीजा चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक Thank you, sir.